गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को हिंदी सेकेंड लैंग्वेज में हिंदी ग्रामर पढ़ाऊंगी। चैप्टर 8 संज्ञा के विकार। चैप्टर 8 संज्ञा के विकार में लिंग, वचन और कारक को पढ़ना है, लेकिन हम लोग लिंग और वचन फर्स्ट टर्म के लिए पढ़ेंगे और कारक को सेकेंड टर्म के लिए। ओके, लिंग और वचन हम लोग फर्स्ट टर्म के लिए पढ़ेंगे, ठीक है, और कारक सेकेंड टर्म के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे लिंग। लिंग क्या है? शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से, ठीक है, उसके स्त्री या पुरुष जाति होने का पता चलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। हिंदी में 2 लिंग माने गए हैं। हिंदी में कितने लिंग माने गए? 2। पहला स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग, ठीक है। जो शब्द स्त्री जाति का बोध करवाए वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जो शब्द स्त्री जाति का, ठीक है, स्त्री जाति का बोध करवाए उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे हो गया चाची, शेरनी, हथनी, लड़कियां, ठीक है, गाय, ये क्या हुआ? स्त्रीलिंग है। ये स्त्री जाति का बोध करवा रहा है। दूसरा पुल्लिंग, जो शब्द पुरुष जाति का, किस जाति का? पुरुष जाति का बोध करवाए वे पुल्लिंग कहलाते। वे क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग, ठीक है। जैसे हो गया भाई, चाचा, दादा, शेर, हाथी, लड़के, ठीक है, ये सब शब्द क्या है? पुल्लिंग हैं। कुछ शब्द अपने स्वभाव से स्त्रीलिंग या पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। कुछ शब्द क्या किए जाते हैं? स्वभाव से स्त्रीलिंग या पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे हो गया कुर्सी, निर्जीव है। कुर्सी क्या है? निर्जीव है, उसमें जान नहीं है तथा स्त्रीलिंग मानी जाती है, ठीक है, उसका स्वभाव से नहीं पता चल रहा। पहाड़ निर्जीव होते हुए भी पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है। सजीव खरगोश का हमेशा पुल्लिंग रूप में तथा मछली का स्त्रीलिंग रूप में ही प्रयोग होता है। खरगोश को हमेशा किस रूप में प्रयोग किया जाता है? पुल्लिंग में, ठीक है, और मछली को हमेशा स्त्रीलिंग रूप में, ठीक है। लिंग स्पष्ट करने के लिए नर खरगोश तथा नर मछली तथा मादा खरगोश या मादा मछली शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नर खरगोश यानी पुरुष के लिए, या मादा खरगोश यानी स्त्री के लिए हम लोग नर और मादा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके प्रयोग से ही स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का पता लगता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका जब हम लोग वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उससे क्या पता चलता है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। जैसे हो गया राष्ट्रपति, डॉक्टर, ये हम इन दोनों माने इन लोग का हम लोग जब प्रयोग करेंगे तब हम लोग जान पाएंगे कि ये क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ठीक है। जैसे यहाँ पे राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। ये संदेश देंगे, इससे क्या पता चल रहा है? पुल्लिंग है। राष्ट्रपति अभी अभी पहुंची है। राष्ट्रपति अभी अभी पहुंची है। पहुंची है से क्या पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। जैसे यहाँ पे डॉक्टर, डॉक्टर मरीज देखकर बाहर आएंगी। आएंगी से क्या पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। डॉक्टर घर जा चुके हैं। घर जा चुके हैं, इससे क्या पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है। मतलब इसका हम लोग वाक्य में प्रयोग करने से हम लोग पता लगा पाएंगे कि ये क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। वैसे हम लोग को राष्ट्रपति बोलने से नहीं पता चलेगा कि क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। डॉक्टर बोलने से पता नहीं चलेगा कि डॉक्टर क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जब उसका हम लोग वाक्य में प्रयोग करते हैं तो पता चलता है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। लिंग पहचान के कुछ नियम, लिंग पहचानने का और कुछ नियम है।
जैसे निम्नलिखित शब्द सदैव पुल्लिंग ही होते हैं। कुछ शब्द हैं जो हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग है। जैसे हो गया समूह बोधक शब्द, समूह, दल, झुंड, जत्था, ये हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं हैं, जैसे हो गया खरगोश, मच्छर, चीता, भालू, ये हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। इसमें नर और मादा लगाकर ही हम लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। हिंदी महीनों और दिनों के नाम ये हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। चैत, आषाढ़, सोमवार, बुध, मतलब ये हिंदी महीना और जो दिन के नाम है हमेशा पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम जैसे भारत, नेपाल, पाकिस्तान, ये क्या है, हमेशा पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम अशोक, पीपल, नीम, ये सब क्या हुआ, पुल्लिंग हुआ। धातुओं के नाम सोना, तांबा, लोहा, चांदी, ये क्या है, पुल्लिंग। पर्वतों, सागरों और द्वीपों, महाद्वीपों के नाम हिमालय, अरब सागर, लक्षद्वीप, ये हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों के नाम मंगल, सूर्य, शनि, पृथ्वी, ये क्या है, ग्रह का नाम पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम गेहूं, चावल, जौ, धान, मक्का, ये क्या होता है, पुल्लिंग होता है। रत्नों के नाम जैसे हो गया हीरा, मूंगा, पन्ना, ये क्या होता है, पुल्लिंग होता है, ठीक है। निम्नलिखित शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हो गया तिथियों के नाम, पूर्णिमा, अमावस्या, दूज, तीज, ये हमेशा क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों और झीलों के नाम, नदी और झील के नाम क्या होते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। गंगा, कृष्णा, गोमती, सरस्वती, ठीक है, ये क्या हुए, हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम जैसे हो गया अनुराधा, फाल्गुनी, रोहिणी, ये क्या हुए, हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। बोली और भाषा के नाम, बोली और भाषा के नाम भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गढ़वाली, छत्तीसगढ़ी, ये क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। प्रायः आई, हट, वट, ता, या, आज से समाप्त होने वाले शब्द हमेशा क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हो गया खटाई, आहट, सजावट, मित्रता, कुटिया, मिठास, मतलब ये सब शब्द जब लास्ट में आते हैं तो हमेशा क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। लिंग पहचान का एक सरल ढंग यह भी है। लिंग पहचानने का एक सरल तरीका है, जिस शब्द का लिंग जानना है उसका बहुवचन बना लीजिए। जिस शब्द का हम लोग को लिंग पहचानना उसका क्या करेंगे, बहुवचन बनाएंगे। बहुवचन के अंत में ए के ऊपर अगर चंद्र बिंदु या आ के ऊपर चंद्र बिंदु आए तो शब्द स्त्रीलिंग है, जैसे नहीं तो पुल्लिंग, ठीक है। जैसे हो गया चादर से चादरें, चादरें, यहाँ पे चंद्र बिंदु आ रहा है ना, ये क्या हुआ, दवाई से दवाइयाँ, अतः चादर और दवाइयाँ क्या हुआ, स्त्रीलिंग। पंखा से पंखे, तिनका से तिनके, इसमें ए सिर्फ आ रहा है, ए नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसमें ए आया इसलिए यह क्या हुआ, पुल्लिंग हुआ, ठीक है। अब हम लोग लिंग परिवर्तन करने का कुछ नियम यहाँ पढ़ेंगे। लिंग में स्त्रीलिंग बनाने के लिए पुल्लिंग शब्दों में स्त्रीवाची प्रत्यय लगाया जाता है। पुल्लिंग शब्दों में क्या लगाया जाता है, स्त्रीवाची प्रत्यय लगाया जाता है, जिससे स्त्रीलिंग बन जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है आ प्रत्यय, ये क्या है, आ प्रत्यय। कुछ अकारांत शब्दों के पीछे आ लगा देने से वे स्त्रीलिंग बन जाते हैं, ठीक है। जैसे हो गया यहाँ पे शिष्य, शिष्य में आ लगा दिए तो क्या बन गया, शिष्या, मूर्ख का मूर्खा, पात्र का पात्रा, ये क्या बन गया, स्त्रीलिंग बन गया। ई प्रत्यय, ठीक है, ई प्रत्यय, कुछ शब्दों में अंत में आ की जगह ई का प्रयोग करने से क्या होता है, स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे यहाँ पे देव, देवी, चाचा, चाची, दादा, दादी, भतीजा, भतीजी, ये क्या बन गया, ई लगा देने से स्त्रीलिंग बन गया। इक्का प्रत्यय, शब्दों के अंत में अक को इक्का में बदल दिया जाता है तो स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे सेवक, सेवक, यहाँ पे क्या आ रहा है, अक आ रहा है। सेविका, इक्का जोड़ देने से क्या हो गया, ये स्त्रीलिंग हो गया। इक्का, देखिए सेविका, यहाँ पे इक्का आ रहा है ना अंत में, यहाँ पे सेवक, जब उच्चारण हम लोग कर रहे हैं तो क्या लास्ट में आ रहा है, अक, यहाँ पे इक्का। अध्यापक का, अध्यापिका, लेखक का, लेखिका, ठीक है। वती मति प्रत्यय, वान या मान शब्दांशों को वती या मति में बदला जाता है। वान को हम लोग वती में बदल देते हैं, मान को मति में, तो क्या बन जाता है, स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे यहाँ पे बलवान, ये वान है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बलवती, वती में बदल देने से स्त्रीलिंग बन गया। जैसे यहाँ पे आयुष्मान, मान को मति में बदल दिया, आयुष्मती, तो स्त्रीलिंग बन गया। रूपवान,
वान को वती में बदल देने से रूपवती स्त्रीलिंग बन गया, श्रीमान का श्रीमती। ठीक है। ईया पड़ती है, सब कुछ शब्दों में या हटाकर ईया जोड़ दिया जाता है, जैसे गुड्डा का गुड़िया, चूहा का चूहिया, खाट का खटिया। ठीक है। नी पड़ती है, कुछ शब्दों में नी अथवा इनी लगाया जाता है, जाट का जाटनी। ठीक है। मोर का मोरनी। इनी या नी लगा देने से क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग बन जाता है। हंस का हंसनी, तपस्वी का तपस्वनी, तपस्विनी, यानी इसमें इनी लगा रहे हैं। आनी आनी पड़ती है, कुछ शब्द आनी या आणी लगाने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं, जैसे नौकर का नौकरानी, जेठा का जेठानी, रुद्र का रुद्रानी। ठीक है। आनी लगा देने से क्या बन जा रहा है, स्त्रीलिंग बन रहा है। इन पड़ती है, इनमें इन शब्दांश को जोड़ा गया है, जैसे नाई जोड़ इन तो क्या बन गया, नाइन। माली जोड़ इन तो मालिन। कुम्हार जोड़ इन तो कुम्हारिन। ठीक है। आइन पड़ती है, यहाँ अंतिम स्वर को हटाकर उसके स्थान पर आइन जोड़ दिया जाता है, जैसे पंडित अ आ रहा है लास्ट में, अ को हटाकर आइन जोड़ दिए तो क्या बन गया, पंडिताइन। हलवाई का हलवाइन, ठाकुर का ठाकुराइन। कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप दोनों बिल्कुल भिन्न हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका पुल्लिंग रूप भी अलग उच्चारण करेंगे तो होगा, स्त्री रूप भी उच्चारण। जैसे यहाँ पे था ना, मोर का मोरनी, चाचा का चाची, दादा का दादी, दोनों का एक ही रूप है, बस क्या हो रहा है, थोड़ा चेंज आ रहा है, लेकिन इसमें दोनों में बिल्कुल चेंजिंग है। ठीक है। जैसे सम्राट का सम्रागी, भाई का बहन, वर का वधू, वीर का वीरांगना, विद्वान का विदुषी, ये दोनों क्या है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग रूप दोनों भिन्न है, मतलब दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। ओके स्टूडेंट, हम लोग लिंग और लिंग के भेद और लिंग परिवर्तन के बारे में हम लोग जान चुके हैं। लिंग की पहचान कैसा होता है ये जान चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वचन। वचन, लिंग के बारे में हम लोग जान चुके हैं, पढ़ेंगे हम लोग वचन। ठीक है। वचन क्या है, एक और ज्यादा की संख्या ही व्याकरण में वचन कहलाती है। मतलब एक और एक से अधिक संख्या ही व्याकरण में क्या कहलाती है, वचन कहलाती है। वचन दो प्रकार के होते हैं, पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। जिस शब्द रूप में एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो वह एक वचन कहलाता है। जिस शब्द रूप में एक ही व्यक्ति, ठीक है, और एक ही वस्तु का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। जैसे हो गया कार, लड़का, ठीक है, मछली, माला, बगीचा। यहाँ पे एक व्यक्ति या वस्तु का पता चल रहा है, यानी एक। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक वचन। दूसरा बहुवचन, जिस शब्द रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध हो वह बहुवचन कहलाता है। जिस शब्द रूप से एक से अधिक, ठीक है, व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, बहुवचन। जैसे यहाँ पे लड़का था तो यहाँ पे लड़के एक से अधिक है। ठीक है। कार का कारें, बगीचा का बगीचे, मछली का मछलियाँ, माला का मालाएं, मतलब एक से अधिक क्या हो रहा है, वस्तु या व्यक्ति का बोध हो रहा है। वचन की पहचान, हम लोग वचन की पहचान कैसे करेंगे। अब कुछ वाक्य देखिए, मछली तैरती है, मछलियाँ तैरती हैं, फूल खिला है, फूल खिले हैं, वह सुंदर है, वे सुंदर हैं। उपयुक्त वाक्य में मछली से मछलियाँ संज्ञा है, खिला है से खिले हैं ये क्या है, क्रिया है। ठीक है। वह से वे सर्वनाम बहुवचन में प्रयोग किए गए हैं। मछली का क्या किए, मछलियाँ बहुवचन में प्रयोग किए हैं। खिला है का खिले हैं में प्रयोग हो रहा है क्रिया। ठीक है। वह का वे सर्वनाम जो बहुवचन है। स्पष्ट है कि संज्ञा सर्वनाम क्रिया से एक वचन और बहुवचन पहचाने जा सकते हैं। ठीक है। किससे हम लोग पहचान सकते हैं, संज्ञा सर्वनाम और क्रिया से हम लोग एक वचन और बहुवचन पहचान सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे फूल खिला है, यहाँ पे फूल खिले हैं, खिले हैं ऐसे पता चल रहा है क्रिया से। मछली तैरती है, मछलियाँ तैरती हैं, संज्ञा से पता चल रहा है। वह सुंदर है, वे सुंदर है, यहाँ सर्वनाम से पता चल रहा है। ठीक है। वचन की पहचान संबंधी महत्वपूर्ण बातें। सम्मान या आदर देने के लिए भी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। किसी को हम लोग अगर सम्मान या आदर से हम लोग बोलते हैं तो क्या करते हैं, बड़े लोग को एक वचन
बहुवचन के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। एक वचन के स्थान पर क्या करते हैं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे भगत सिंह देश के लिए शहीद हो गए, यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग कर रहे हो गए। मदर टेरेसा सबसे हृदयों पर राज करेंगी, यहाँ भी बहुवचन का प्रयोग करें। ठीक है, विशेषण के प्रयोग से भी वचन की पहचान संभव है। मुझे नया बर्तन चाहिए, यहाँ पे एक वचन है। मुझे नए बर्तन चाहिए, नया का यहाँ नए हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, बहुवचन है। ठीक है, कुछ शब्द बहुवचन में ही प्रयोग लाए जाते हैं, जैसे दर्शन, आंसू, प्राण, हस्ताक्षर, होश, ये किस में प्रयोग लाए जाते हैं, बहुवचन में। जैसे सांप देखकर उसके होश उड़ गए। ठीक है, वर्षा, घी, दूध, सत्य हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। वर्षा, घी, दूध, ये सब क्या किस में प्रयोग किया जाता है, एक वचन में। अर्थात द्रव्यवाचक संज्ञा सदैव एक वचन होती है। द्रव्यवाचक में जैसे हो गया दूध, घी, ठीक है, पानी, ये हमेशा किस में प्रयोग होते हैं, एक वचन में। वर्षा होने लगी, दूध गिर गया। ठीक है, व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाएं भी एक वचन ही प्रयुक्त होती हैं। व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं भी क्या होती है, एक वचन में ही प्रयुक्त होती है हमेशा। अशोक महान राजा था, उसे क्रोध आ गया, हमेशा किस में प्रयोग हो रहा है, एक वचन में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे वचन परिवर्तन, यानी वचन को हम लोग परिवर्तन कैसे करेंगे। स्त्रीलिंग शब्दों में शब्द के अंत में अ के स्थान पर ऐ हो जाता है। जैसे बात का बातें, आँख का आँखें, नहर का नहरें, पुस्तक का पुस्तकें, तो ये क्या हो गया, बहुवचन। ठीक है, या अंत में आने पर ऐ जुड़ता है। जैसे यहाँ पे कन्या, कन्या का कन्याएं, अंत में क्या आ है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक आए जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है, बहुवचन। माला का मालाएं, सेना का सेनाएं। ठीक है, जब अंत में ई हो तो या जुड़ जाता है। अंत में ई, जैसे यहाँ पे रीति, रीति का उच्चारण करें तो क्या आ रहा है, ई आ रहा है, और यहाँ पे या जोड़ दिए, रीतियाँ, क्या बन गया, बहुवचन। शक्ति का शक्तियाँ, नीति का नीतियाँ। ठीक है, ई अंत में आए तब ई का ई हो जाता है और आ जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पे नदी, यहाँ पे नदी, यहाँ पे छोटी ई आ रहा था, और सही, यहाँ पे दुर्गई आ रहा है। ठीक है, जब दुर्गई अंत में रहता है, ई हो जाता है, क्या, या जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे नदी, नदियाँ, गाड़ी का गाड़ियाँ, नारी का नारियाँ, या जुड़ जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है, बहुवचन। या अंत में आने पर या पर चंद्र बिंदु या आ जाता है। ठीक है, लास्ट में या रहता है अंत में आने पर, तो क्या हो जाता है, या के ऊपर चंद्र बिंदु हो जाता है, तो क्या हो जाता है, बहुवचन। जैसे चिड़िया, चिड़िया आ गया, चिड़िया या तो है यहाँ पे, अगर यहाँ या आ गया, चिड़िया, चंद्र बिंदु आ गया, तो क्या बन गया, बहुवचन। गुड़िया का गुड़िया, बुढ़िया का बुढ़िया, डिबिया का डिबिया। ठीक है, ऊ और हर्षऊ और दुर्गहू पर समाप्त होने वाले शब्दों में उए हो जाए तो बहुवचन बन जाता है। जैसे यहाँ पे धातु, धातुएं, उए आ रहा है ना लास्ट में, धातु, यहाँ पे क्या ऊ है, यहाँ पे क्या बन जा रहा है, उए आ जा रहा है, धातुएं, तो ये बहुवचन बन गया। वस्तु का वस्तुएं, बहु का बहुएं, ऋतु का ऋतुएं। ठीक है, पुल्लिंग शब्दों में, वो स्त्रीलिंग शब्दों के लिए था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पुल्लिंग शब्दों में अंत में या होने पर ए हो जाता है। पुल्लिंग शब्द, जैसे यहाँ पे लड़का है, लड़का में अंत में क्या है, आ रहा है, लड़का आ रहा है, यहाँ पे ए जोड़ देने से क्या बन गया, बहुवचन। लड़के, कपड़ा का कपड़े, संतरा का संतरे, कुत्ता का कुत्ते। ठीक है, कुछ शब्दों का रूप परिवर्तित नहीं होता है, जैसे कवि कवि ही रहेगा, हाथी हाथी ही रहेगा, साधु साधु ही रहेगा। कवि का कविये लिख सकते नहीं, हाथी का हाथियों लिख सकते हैं। ठीक है, वृक्ष का वृक्ष, मोर का मोर, बंदर का बंदर, ये क्या होता है, कुछ शब्द का रूप परिवर्तित नहीं होता है। ऐसे शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए इनके साथ कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तथा यो और ओ का प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे कवि, कवि का कवियों की कविताएं इसमें संकलित हैं। ठीक है, ऐसे शब्दों का क्या करते हैं हम लोग, बहुवचन बनाने के लिए यो या यो का प्रयोग करते हैं। जैसे हो गया हाथी का हाथियों, ठीक है, साधु का साधुओं, यो और ऊ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये कवि, हाथी, साधु, वृक्ष, वृक्षों,
मोरों, बंदरों, ठीक है, घरों, राजाओं, ओ या यों का प्रयोग करते तभी ये बहुवचन बन सकता है। कई कुछ शब्दों के अंत में लोग वृंद, जन, गण, दल, वर्ग आदि लगाकर बहुवचन दर्शाया जाता है। जैसे हो गया अमीर लोग, अध्यापक, वृंद, गुरुजन, मित्रगण, सेवा दल, विद्यार्थी वर्ग। जैसे यहाँ पे है विद्यार्थी, ठीक है, तो विद्यार्थी का क्या हो रहा है यहाँ पे बहुवचन बनाने के लिए क्या करते हैं, विद्यार्थी गण, प्रजा का प्रजाजन, छात्र का छात्रगण, मजदूर का मजदूर वर्ग, दर्शक का दर्शकगण, गुरु का गुरुजन। ठीक है, बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है, लोग, वृंद, जन, गण, दल का प्रयोग करते हैं। ओके स्टूडेंट, वचन और लिंग के बारे में हम लोग जान चुके हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे तरह से समझ चुके होंगे। एक बार आप लोग बुक में रीड कर लीजिएगा, ठीक है, लिंग और वचन दोनों को आप लोग रीडिंग कर लीजिएगा तो आप लोग को और अच्छा से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।